आज हम लोग डिफरेंशिएशन के 10th पोर्शन को देखने वाले हैं, 10th लेक्चर को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है y बराबर log करके कुछ दिया है तो उन फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे dy/dx का वैल्यू निकालते हैं उन क्वेश्चन के केस में, ठीक है ना। अब ध्यान से आप बातों को समझिए। जब भी आपको log लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में और आपको dy/dx या डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू निकालना है, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में है या नहीं। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में है या नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में बोलने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में तभी होगा जब वहां पे आप लॉग का प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला आपको अभी? मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में तभी होगा जब वहां पे आप लॉग का प्रॉपर्टीज आगे या फिर यूज नहीं कर पाओगे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सिंपलीफाइड फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई साहब लॉग का प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब क्या होता है? तो चलिए ध्यान से समझते हैं। कुछ लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। क्या प्रॉपर्टीज होता है? ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई भी नंबर है या कुछ भी ऐसा वेरिएबल है जहां पे पावर है और उसके आगे अगर आप लॉग लगा देते हो तो वो क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन तो आप बाद में करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सिंपल करोगे। अगर कोई क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आपको मिल गया तो डिफरेंशिएशन का फंडा बाद में करना है, पहले क्या करना है? इसको सिंपल करना है। इसका एक प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो भी पावर है, पावर बाहर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए ये क्वेश्चन चेंज होके क्या हो जाएगा? n into log x। क्यों? क्योंकि log का प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई हो। क्या प्रॉपर्टीज था लॉग का? कि पावर जो भी है, ध्यान से देखिए, हमेशा यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा या नहीं। तो आप ब्रैकेट के अंदर वाले को देखेंगे, आपको वहां से पता चलेगा कि हाँ प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होगा, ये इस फॉर्म में और सिंपल हो सकता है। या आप यहाँ पे इसी तरीके से आप देख के ये भी बता सकते हो हाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि लॉग लगा रहे और ब्रैकेट में आपको कुछ पावर दिख जाए, आगे लॉग और ब्रैकेट में कुछ पावर है, पावर क्या होगा? बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पहला चीज तो ये है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? ध्यान से देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग है, आगे में लॉग लगा हुआ है और अंदर में ब्रैकेट में कोई भी दो टर्म है, कुछ भी दो टर्म है और दोनों आपस में किस फॉर्म में है? इनटू में है, तो ये टूट जाता है। किस फॉर्म में टूटता है? लॉग पहला वाला, देखिए पहला वाला टर्म मेरा क्या था? x प्लस वाई, तो log x प्लस वाई, लॉग पहला वाला प्लस लॉग दूसरा वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा फॉर्म आपको याद रखना है। अगर आपको मिले log x बाई वाई, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब है कि दो टर्म है मेरा ब्रैकेट में, लॉग लगा हुआ और उसके अंदर जो है दो टर्म है और दोनों आपस में डिवीजन में। ऐसे केस में दो लॉग में तो टूटेगा। देखिए मल्टीप्लाई में था दो लॉग में टूटा, डिवीजन में दो लॉग में टूटेगा, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में दो लॉग आपस में प्लस हुआ। यहाँ पे दो लॉग कैसे होगा? लॉग पहला वाला माइनस लॉग दूसरा वाला। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने देखा, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई डिवाइडेड बाय लॉग डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अभी मैंने आपको क्या बोला? आप क्वेश्चन को देखें, आप डिफरेंशिएशन करने मत लग जाओ, आप पहले क्वेश्चन को सिंपल करो। क्वेश्चन को सिंपल बोलने का मतलब क्या? आपको
लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज लगेगा या नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा कि लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज लगेगा या नहीं। तो आपको इसका आंसर मिलेगा लॉग के बाद जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को देखने से। आपको क्या देखना है, लॉग जो लिखा हुआ है उसके बाद जो ब्रैकेट है आपको वहां पे देखना है। इस ब्रैकेट में देखना है क्या कोई पावर है, क्या कोई दो टर्म इनटू में है, क्या दो टर्म डिवीजन में है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखिए तो दो टर्म है और दोनों क्या है, डिवीजन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। किस तरीके का प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, डिवीजन के केस में क्या होता है बताइए, दो लॉग में टूटता है, लॉग पहला टर्म माइनस लॉग दूसरा टर्म, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने आपको क्या बोला, हमेशा जैसे ही लॉ का क्वेश्चन देखें आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या और सिंपल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब भी लॉ का क्वेश्चन दिखे तो पहला काम तो ये, दूसरा काम है अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए आपको जब भी क्वेश्चन मिले log x का डिफरेंशिएशन आपको याद क्या रखना है, dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, dy by dx का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या होगा वैल्यू, तो देखिए 1 बाय, ध्यान देना है 1 बाय जो ब्रैकेट के अंदर है क्या है, अभी x है, तो 1 बाय x और फिर से सुनना है आपको, ब्रैकेट के अंदर जो भी रहे आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, x है, तो x का फिर से डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या होता है, देखिए 1 बाय x, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। 1 बाय x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 बाय x। तो आपको देखेंगे आप कि y बराबर अगर log x है तो उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू दिया रहता है 1 बाई x। तो आपको डायरेक्ट याद नहीं करना है, आपको बोलना है 1 बाय जो भी ब्रैकेट के अंदर है इनटू ब्रैकेट के अंदर जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये सही फॉर्म है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका वैल्यू 1 आ गया, कोई फर्क नहीं डाल रहा है, बट अगर यहाँ log ax रहता तब फर्क पड़ जाता। तो हमें क्या याद रखना है, 1 बाय जो भी अंदर में है ब्रैकेट के उसको लिखना है, फिर जो भी अंदर में है ब्रैकेट का उसका फिर से डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है या नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं और समझते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका मेहता मथानी बुक का एक्सरसाइज 6.1 का h का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा, y is equal to log ax square plus bx plus c, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। मैंने आपको क्या बोला, जहां भी लॉग दिखे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन क्या लेना है, आपको अपने आप से पूछना है कि क्या वहां पे लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा या नहीं। तो आप देखिए कितना प्रॉपर्टीज था हमारा, 3 प्रॉपर्टीज था। क्या,
कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ पावर रहे तो वो पावर बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म रहे और दोनों इनटू में रहे तो वो दोनों दो लॉग में टूटता है, लॉग पहला वाला प्लस लॉग दूसरा वाला। थर्ड, अगर लॉग लगा हुआ है आगे और ब्रैकेट में कोई दो टर्म आपस में डिवीजन के फॉर्म में, बाई के फॉर्म में, तो ये भी दो लॉग में टूटता है, लॉग पहला वाला, लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। तो ये हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है। क्या तीनों प्रॉपर्टीज में आपको कोई प्रॉपर्टीज लगता हुआ दिख रहा है? आपको चेक करना है ब्रैकेट के अंदर वाले। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक टर्म है, यहाँ पे कुछ इसका पावर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंपलीफाइड फॉर्म है। अब इसका हम लोगों को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। अब देखिए जैसे ही हमने ये लिखा क्या हो गया, दोनों साइड क्या हो जाएगा, dy by dx, d by dx लग गया दोनों साइड, तो ये dy by dx हो गया, ये क्या हो जाएगा d by dx ऑफ क्या, log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको बोलना है log एनीथिंग का डिफरेंशिएशन, log जो भी ब्रैकेट में है तो 1 बाई वो, देखिए ब्रैकेट में क्या है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो 1 बाई a। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोला था, क्या बोला था कि जो भी आप नीचे में लिख रहे हो या जो भी अंदर में है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो आप देखो इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को, किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, d by dx ऑफ पहला टर्म प्लस d by dx ऑफ दूसरा टर्म प्लस d by dx ऑफ c। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, 1 by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू d by dx ऑफ ax स्क्वायर, क्या होगा बताइए, ax स्क्वायर है तो a कांस्टेंट है हमारा, बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर में देखिए 2 बाहर, x का पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पावर, प्लस d by dx ऑफ किसका है, bx का है, तो b बाहर आ गया, कांस्टेंट है हमारा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, ठीक है ना, तो b into 1 प्लस d by dx ऑफ c, c हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है। अब देखिए फाइनल आंसर हमारा dy by dx का क्या आ जाएगा, 1 by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू 2 into ax क्या हो जाएगा, 2ax प्लस b into 1 b। देखिए आंसर हमारा फाइनल क्या होगा, 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर dy by dx का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन हम बनाते हैं, आपको मेन देखना है कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी बात आप सारी चीजों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2x। अब
देखिए ध्यान से, फिर सेम प्रोसेस। सबसे पहले आपको देखना है क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा या नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, अंदर में दो टर्म तो है, बट दोनों टर्म ना तो मल्टीप्लिकेशन में ना तो डिवीजन में। फिर हमें क्या पता है इस केस में कि प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई होगा। अगर प्लस माइनस है तो प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होता है। प्रॉपर्टीज तभी अप्लाई होता है जब दोनों आपस में या तो इनटू में रहे या तो डिवीजन में रहे। तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि हाँ ये सिंपलीफाइड फॉर्म में। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब कैसे बताइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिखा। ये क्या हो गया, d by dx of y is equal to d by dx of क्या होगा, देखिए log x square plus 2x। मैंने आपको जो बोला सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्या डिफरेंशिएशन का वैल्यू बताइए, 1 बाय ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लेकिन इसका फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसका बताइए जो ब्रैकेट में है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 बाहर, x का पावर 1 कम तो x का पावर 1 बच जाएगा, प्लस 2 बाहर, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, dy by dx is equal to 2x plus 2 divided by x square plus 2x। क्लियर है या नहीं? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, y is equal to log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। log रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या, मैंने तो आपको पहले बोला कि क्वेश्चन सिंपल है या नहीं वो चेक करना है। अब कैसे चेक किया जाए आप सोचिए। log अंदर में तीन प्रॉपर्टीज है, पहला पावर होगा तो पावर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, दूसरा इनटू रहा तो दो पार्ट में टूट जाएगा, तीसरा डिवाइड के फॉर्म में रहा तो दो पार्ट में टूट जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो रूट अंडर लगा हुआ है इसका मतलब क्या, हम लोग कुछ ऐसा नहीं समझ सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल का पावर 1/2 होगा या नहीं बताइए। बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि रूट अंडर मतलब 1/2 पावर, तो इसका पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन सिंपल नहीं है, प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। क्या, लॉग लगा हुआ है और अंदर में पावर है, पावर क्या होगा बाहर कर देगा। देखिए अब क्वेश्चन मेरा सिंपल होके क्या होगा, y is equal to 1/2 into log 1 minus x square। क्लियर है नहीं? अब आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर वाला क्या होगा, dy by dx is equal to d by dx of क्या होगा, देखिए तो 1/2 into log 1 minus x square। अब हमने क्या पढ़ा है कि 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर कर देते हैं। d by dx of किसका बताइए, log 1 minus x square का। अब हमने क्या पढ़ा है बताइए कि log एनीथिंग जो भी ब्रैकेट में रहे उसको डिफरेंशिएट करना है 1/4 इनटू फिर से जो ब्रैकेट में है उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में।
बस सिंपल सा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। 1/2 into 1/1 minus x square into दो टर्म है तो क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा। d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि हमारा 1 है माइनस d/dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा देखिए 1/2 into 1/1 minus x square into 1 हमारा क्या बताइए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x स्क्वायर क्या होगा 2x डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या होता है 1/2 into 1/1 minus x square into 0 minus 2x क्या होगा minus 2x, ठीक है ना। तो 2 हमारा कैंसिल, तो आंसर हमारा फाइनल dy/dx क्या बचेगा माइनस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। तो आपको पैटर्न समझना है कि किस पैटर्न पे मैं बना रहा हूं, बस उसी पैटर्न को आप जब बनाएंगे तो आपको अप्लाई करना है। पहले क्वेश्चन आपको पूछना है हो रहा है या नहीं, फिर आगे आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है या नहीं। देखिए इसको भी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये था हमारा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to log x plus 1 into x plus 2। देखिए ध्यान से देखो, आप क्या देखना है कि अंदर में दो टर्म है दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, और हमने क्या पढ़ा है अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों दो पार्ट में टूटेगा। किसका बताइए, लॉग पहला पार्ट जो कि क्या है log x plus 1, फिर बीच में प्लस का साइन, अगर इनटू रहे तो बीच में प्लस, अगर डिवाइड में रहता है x plus 1 बाय x plus 2 तो क्या हो जाता है log x plus 1 माइनस लगता है, बट यहाँ पे क्या है इनटू में है तो log x plus 1 बीच में प्लस का साइन log x plus 2। क्लियर है ना। अब आप डिफरेंशिएट करो इसको दोनों साइड, देखो क्या लिखेंगे इसको हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा dy/dx is equal to d/dx of log x plus 1 plus log x plus 2। बताइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि क्या है हमारा log x plus 1, फिर d/dx ऑफ log दूसरा टर्म जो कि हमारा क्या है x plus 2। अब आप इसको सॉल्व करें, हमें क्या पता है log एनीथिंग कुछ भी रहे मेरे को मतलब नहीं है, तो ब्रैकेट में क्या है x plus 1 तो 1/x plus 1, फिर जो भी है उसको फिर से डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना। फिर प्लस का साइन इसी तरीके से देखिए log x plus 2 का क्या होगा 1/x plus 2, लेकिन फिर से किसका डिफरेंशिएशन x plus 2 का डिफरेंशिएशन। क्लियर है नहीं। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है 1/x plus 1 into d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि x है हमारा प्लस d/dx ऑफ दूसरा टर्म जो कि 1 है हमारा, ब्रैकेट 1 प्लस 1/x plus 2 इनटू क्या होगा देखिए तो d/dx ऑफ पहला टर्म जो कि हमारा x है प्लस d/dx ऑफ दूसरा टर्म जो कि
2 है। इसको सॉल्व करिए आप, देखिए क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 1 हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू देखिए x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, 2 हमारा कांस्टेंट क्या होगा 0, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही रहेगा 1 बाई एक्स प्लस 2। अब आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो आप देखो, नीचे में क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम लेंगे बेसिकली तो क्या होगा देखिए x प्लस 2 बचेगा तो x प्लस 2 इंटू 1 प्लस का साइन, फिर x प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है देखिए तो मल्टीप्लाई करिए तो ये x प्लस 2 बचेगा, ये x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इसको आप सॉल्व करिए देखिए x प्लस x 2x 2 प्लस 1 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, क्लियर है या नहीं। तो ये हमारा है dy बाय dx का वैल्यू। तो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल ही लिमिटेड है, बस दो कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज लगेगा या नहीं, उसके बाद 1 बाय जो ब्रैकेट के अंदर है और जो ब्रैकेट के अंदर है फिर उसका डिफरेंशिएशन, क्लियर है या नहीं। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देन हम लोग फिर छोड़ देंगे इसको। चलिए एक एक क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या है, y is equal to log 1 plus x square divided by 1 minus x square, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप प्रॉपर्टीज देखो लगेगा या नहीं, कैसे पता चलेगा बताइए आप, तो दो टर्म है और डिवीजन में है मतलब प्रॉपर्टीज लगेगा, क्या हो जाएगा ये बताइए, सिंपलीफाई होंगे y is equal to log पहला टर्म जो कि हमारा क्या है 1 plus x square, बीच में माइनस का साइन, फिर क्या होगा log दूसरा टर्म जो कि क्या है 1 minus x square। अब इसको आप सॉल्व करें, अब देखिए ये बेसिकली यहाँ पे x का पावर है तो अब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग टर्म है, होल का पावर रहना चाहिए तब फिर और प्रॉपर्टीज लगता है, मतलब 1 plus x square का होल का पावर 3 रहता है ना तब अभी और ये सिंपलीफाई होता है, लेकिन यहाँ पे होल का पावर नहीं है, यहाँ पे x का ये इंडिविजुअल पावर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन बातों में, ठीक है ना। अब आप इसको सिंपलीफाई करो, देखो क्या होता है dy by dx is equal to d by dx of log 1 plus x square minus log 1 minus x square। हमने क्या सीखा है, एक से ज्यादा टर्म रहे हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो d by dx ऑफ पहला टर्म जो कि क्या देखिए log 1 plus x square माइनस d by dx ऑफ दूसरा टर्म जो कि क्या है log 1 minus x square। अब हमने क्या पढ़ा है log कुछ भी रहे तो 1 बाय जो भी है इनटू जो भी है अंदर में उसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसी तरह से आप देखो इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d बाई dx ऑफ इसका बताइए 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसको हम लोग क्या करेंगे दो टर्म में तोड़ेंगे d बाई dx ऑफ पहला टर्म
बीच में प्लस का साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है हमारा, माइनस देखिए इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है या नहीं बताइए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसको और सिंपल करिए, देखिए डी बाई डी एक्स हमारे क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्लियर है ना, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 कांस्टेंट है हमारा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब देखिए क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x बचेगा, माइनस 1 बाय माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से, 2x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यानी समझ में आ रहा है, उम्मीद आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखो 2x को कॉमन लोगे क्या बचेगा, -1, और -1 और माइनस आगे एक ऑलरेडी है, ये दोनों इनटू में है तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना, बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यानी। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, एलसीएम लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या बच जा रहा है, ये वाला पोर्शन, तो दिस इंटू 1 यही वाला रहेगा, प्लस यहाँ पे ये वाला है तो क्या बच जा रहा है, ये वाला, तो दिस इंटू 1 यही हमारा रह जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जा रहा है, 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है, आपको आंसर कुछ इस फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर आपको आंसर कुछ इस फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको परेशान नहीं होना। यहां पे क्या है ना, बस सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बोलने का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस b का स्क्वायर तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए x का पावर 4। क्लियर है यानी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वहां पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एक और क्लास लगेगा लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को खत्म करने में, एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे, फिर इसके बाद ऑलमोस्ट एक और आखिरी पार्ट लगेगा, डिफरेंशिएशन इंटायरली हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे, किस पे मूव करेंगे, इसके एप्लीकेशन पोर्शन पे मूव करेंगे, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से